एक्सपीरियंस मुझे भी अक्सर जगहों पर जिम में एयरपोर्ट्स पे आप टीवी पे तो बड़े मज़ाहिया लगते हैं, यहाँ पे तो आप बात ही नहीं कह रहे। मैं कहता हूँ उसके पैसे मिल रहे हैं मुझे। खुश इखलाक होने के मुझे पैसे मिलते हैं? नहीं, बातें करने के। हाँ, मैं जब इवन रेडियो भी करता था मेरे भाई, तो तभी मुझे कहते थे कि मोहसिन से अगर बात करनी है तो इसके सामने आपको माइक रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये खामोश तबाह आदमी है, तो है नुकसान मेरा। हाँ, ये वाकई ऐसा है कि वो हम जब भी इनको देखा ना बड़े खामोश रहते हैं। आपके बारे में जो परसेप्शन है, क्योंकि आपको देखने मेरे लिए परसेप्शन तो ये है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं और लोग ज़रा पीछे रहते हैं। आप तो बहुत ही इजी टू टॉक टू एंड वेरी एक्सेसिबल है। आप तो बिल्कुल लोग जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, लेकिन इम्प्रेशन हुआ है। बिल्कुल, शायद वो राणा भी पढ़ लेते हैं ना। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि ये इम्प्रेशन कायम रहे और लोग यार इसका एक फायदा मुझे रहा है कि हर एक चिमड़ता नहीं है मुझे। हाँ, I agree वैसे with this। जिसकी रियली वांट है ना, तो वो आते हैं एंड इसलिए जी आया ना। और आपका भी यही है? जी बिल्कुल। लोग हमारी खामोशी को समझते हैं कि एरोगेंट हैं शायद, या बहुत सीरियस हैं, या बहुत खड़ूस हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो उनके बाद चलता है लालपुरी है। अच्छा, वो तो लालपुरी है, वो तो बताता भी है। आपका पीछे से ताल्लुक कहाँ से है? यार बहुत लंबी कहानी है। मुख्तसरन ये कि मेरे वालिद साहब गुरदासपुर के थे और वो हिजरत करके लालपुर आए। मेरी जंपल जो है, मेरी जंपल यूएई की है। मैं 91 में लाहौर आया हूँ। तो लोग पूछते हैं कहाँ के हो, मैं यार मैं लाहौरी हूँ। और वो भी क्योंकि मेरा वालदा जो है वो पुराने सैयद ऑफ लाहौर है, तो मैं लाहौर। पर वो लालपुरी एलिमेंट फिर भी आता है, नहीं निकलता। वो कहते हैं ना, जैसे आपके अंदर से लाहौरी को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल ऐसे जो लालपुरी एलिमेंट है, यानी कि फैसलाबादी को निकालना, इसका मतलब है आपको भी फिर जुगते अच्छी करनी आती होंगी। फिलबदी है ना, फिलबदी। और वहाँ अगर पहुंच जाए ना फैसलाबाद, तो वहाँ हवा में है। यू नो, कहता कि यार मैं अभी मैं रिसेंटली गया तो पेट्रोल डलवा रहा था, बहुत मामूली सी बात है। कहता कि सर जी वाइपर ला दिया। मैं क्यों पैड़ा लग रहा है। और एकदम से मैं कह के मैं यार ये मैंने क्यों कहा, कुछ है कुछ एनर्जी है, कुछ मुझसे करवा रही है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बचपन में आपके ले जाऊँ, तो आपने वहाँ पे सोचा था कि आपने, बिकॉज आपने शुरुआत तो थिएटर से की थी, कि आपने थिएटर आर्टिस्ट बनना है, या आपने एक्टिंग करनी है, या फिर आपको था नहीं मैंने इंजीनियर बनना है, या फिर उस्ताद बनना है, टीचिंग करनी है? यार मुझे दोनों का था। मुझे एक्टिंग का शौक पड़ा था स्कूल से ही, फ्रॉम थिएटर, लेकिन उस्ताद बनने का भी मुझे शौक क्लास 4 से पड़ा था। मेरे टीचर थे जिनकी वजह से आई सेड कि यार मैं वही साबुन बेच के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद, MBA के बाद, तो मैंने आखिर में पढ़ाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था कि पहले पढ़ाया और साबुन नहीं बेचा मैंने। साबुन मुझे लगता है आज भी नहीं बिका आपका। ना साबुन ना तेल, कुछ नहीं बिका मेरा। अच्छा, और ये ना बड़े, हमें लगता था कि बड़े सीरियस टीचर भी हैं, लेकिन मुझे तो क्लास में सबसे ज्यादा सुनने को मिलती थी इनसे, सबसे ज्यादा। उसकी वजह है क्योंकि हम सब आपको सुन के सुन हो गए थे। तो कोई मुझे कहता कि यार इनको सुना दे ताकि चुप हम आपको भी सुन सके। इसका मतलब ये बोलने की बीमारी मुझे पहले से है जी। और फिर अल्लाह मियां ने उस पे मुझे रिस्क भी दे दिया। माशाल्लाह, अल्लाह मियां तेरा शुक्र है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ उमैरा ना मौजूद हैं और मोहसिन अब्बास हैदर मेरे शो में मौजूद है। और मोहसिन, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सर उमैर क्या करें, आदत है भाई, अभी भी लगता है ये ना ग्रेड्स का इसमें माइनस में मार्किंग होगी। आपने बचपन से क्या सोचा था कि आपने एक्टिंग की तरफ आना है, या फिर कुछ और ख्वाब थे? मुझे लगता है कि मैं इसी काम के लिए बना था। करूँगा क्या, जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। सो ये वही बात है, तो मैं इसी काम के लिए बना था। और मैं बचपन से ही बहुत से इंटरव्यूज़ में कोट कर चुका हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने बचपन में उमर भाई एक ललारी सी साढ़े मल्ले से, तो वो देखो उन्होंने दुपट्टे रंगने वाला ना, तो उससे रंग लेकर एक बोतल में भर के रखा हुआ था, लाल रंग का। तो जब भी फौतगी पे, खुशियों पे बच्चे इकट्ठे होते थे, कजन्स, तो और मैंने अपनी एक स्कूल की शर्ट रखी हुई थी एक्स्ट्रा, तो मैं कहता था मैं एक्टिंग करूंगा मार खाने की और तुम लोग मुझे मारना, और ये तो तभी से ये जरासीम पाए जाते हैं। ऊंट के पाँव पालने में दिख रहे थे, तो मुझे अपने लक्षण दिख रहे थे कि मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूं। लक्षण देख के ना माँ जी क्या कहती थी? देखिए, मैंने अपने इकलौते होने के जितने फायदे उठाए जा सकते थे सब उठाए। माशाल्लाह। फिर आपका
तो मैंने पहले जिद की मुझे क्रिकेटर बनना है, तो पहले मैं सबसे पहले घर छोड़कर गया पिंडी अंडर 19 खेलने के लिए। वहाँ पे कोच साहब ने इतने लाडले बच्चे से कुछ बदतमीजी कर दी और मैंने कहा नहीं मैं नहीं खेलता, मैं वापस आके फैसलाबाद। उसके बाद फिर मैंने कराची आने की जिद की थी नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक पढ़ने के लिए। हाँ। तो फिर मैं उस चक्कर में कराची आया और फिर यहीं का होकर रह गया। और कितने साल हो गए? अब तो हो गए 20 साल तो हो गए। 20 साल हो गए। और आपको कराची आए हुए कितने साल हो गए? पता नहीं कहाँ से शुरू किया मैंने। बड़े कम लोग जानते हैं मेरा जो पहला शिनाख्ती कार्ड बना था तो उसमें मेरा जो परमानेंट एड्रेस वो सीव्यू का। ओह या बिकॉज मेरी मुंह बोली नानी यहाँ अभी भी यहाँ रहती है। अरे माशाल्लाह। तो आई यूज्ड टू कम एंड स्टे हियर। मैं तो यहाँ कराची में आता था। तो जब हम हिजरत करके पाकिस्तान आए तो मैं लाहौर गया था, लेकिन शनाख्ती कार्ड पे सीव्यू। अरे वाह, मतलब इमेजिन लाहौर सीव्यू उनके ये नहर का एड्रेस तो नहीं। लाहौर का कौन सा सीव्यू है? ज्यादा ना बोले, कोई सोसाइटी बना भी देंगे वो। अच्छी बात है। मुझे बताएं कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले क्या देखते हैं आप? मोस्ट इम्पोर्टेंटली नाउ टीम, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। एक वक्त था कि मैं स्क्रिप्ट को बहुत गौर से देखता था, अब ख्याल है कि यार उत्थे जाके स्क्रिप्ट भी ऐसी काम करना है तो फिर टीम कौन सी है? बट स्क्रिप्ट स्टिल कम्स गुड। आई मीन दैट्स फॉर मी वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्क्रिप्ट, द कैरेक्टर एंड द टीम। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें। शुरू में एक जमाने में था जब मैं की कहना है हट हराम सा, तो मैंने कहा था कि नहीं यार लाहौर नहीं छोड़ना। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन द एंटायर इंडस्ट्री मूव टू कराची। आई मीन दैट वाज द टाइम ऑफ टीचिंग। तो मैंने कहा मैंने थिएटर नहीं छोड़ना, पहले ये था। तो सारे थिएटर छोड़ गए थे। फिर जब मैं कहा चलो थिएटर थोड़ा सा पाऊँ इधर भी कर लेते हैं, तो मैं कहा लेकिन अगर टीवी करना है तो फिर मैं लाहौर नहीं छोड़ना। तो एंड आई वाज लकी बिकॉज अभी तक काशिफ ने सारे स्टिल थे। काशिफ गॉट मी बैक इनटू टीवी। आई हैड लेफ्ट टीवी, तो काशिफ गॉट मी बैक इनटू टीवी। तो लाहौर मैंने किया। फिर पहला जो मैंने आउट ऑफ लाहौर किया था आई थिंक वो संगे मरमर था, जो कि कराची में नहीं था। जो कि कराची में नहीं था। ये लेकिन उसके बाद वो कराची में क्या वो पूरी मतलब वर्ल्ड वाइड में जिन लोगों को उर्दू समझ में आती है, जो नहीं भी समझ में आती तो वो उनको भी समझ आई कि क्या जबरदस्त वो प्ले था। आप क्या चीजें देखते हो मोहसिन कोई प्रोजेक्ट साइन करते हुए? मुझे लगता है कि मैं इन्हीं के नक्शे कदम पे चल पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बहुत मैटर करता है कि मैं किन लोगों के साथ वो 8-6 महीने गुजारने वाला हूँ। वाइब मेरी मैच कर रही है नहीं कर रही, वो कौन लोग हैं जिनके साथ आपने रोज़ जाना। क्योंकि मेरा ये होता है कि काम पे जाने को दिल करना चाहिए रोज़, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि मेरा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी थेरेपी है ये काम। तो अगर मेरा सुबह उठकर काम पर जाने को दिल नहीं कर रहा, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किन लोगों के साथ काम करने जा रहा हूँ। और जाहिर है कि किरदार क्या करने वाला हूँ उसका भी मज़ा आता है मुझे करने में। और मुझे मज़ा आता है कि जब मैं डायरेक्टर के साथ बैठकर अपने को एक्टर्स के साथ बैठकर डिस्कस करता हूँ और उसमें से कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी मज़ा आता है। लेकिन यस, ये बहुत बहुत अहमियत है इस बात की भी कि भाई मैं किन लोगों में जाने वाला हूँ। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ एक्सटेंशन? जी जी बिल्कुल से मजबूर जो कहते हैं किन लोगों में काम करना है, तो क्या मेयार क्या होना चाहिए? पॉजिटिविटी सबसे पहले, इजी गोइंग, और उनका भी काम करने को उतना ही दिल करना चाहिए कि जितना मेरा कर रहा है। ना कि उन लोगों के साथ काम किया जाए कि जो कहें कि यू नो दिहाड़ी लगा रहा हूँ, या मेरे कितने सीन्स हैं आज, मैं कितने बजे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, या बस अब मुझसे नहीं हो रहा, आज कम कर लो सीन। नहीं। मुझे अब मेरे बारे में एक अभी रिसेंटली कॉम्प्लीमेंट दिया गया मेरी हीरोइन की तरफ से। उन्होंने कहा मोहसिन मजदूरों की तरह काम करता है। आई लाइक इट, आई डोंट माइंड। अच्छा, मैं भी वैसे अपने आप को मजदूर कहती हूँ, और होना भी वैसे इंसान को ऐसे ही चाहिए। मजदूर तबीयत हलाल करके खाओ भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि दोनों ना मेरे साथ फेसबुक पे, और फेसबुक पे अगर मार्क ज़करबर्ग, आपका बड़ा शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने के बड़ा अच्छा एक मीडियम है। तो जहाँ पे आप उनके साथ फेसबुक पे होते हैं तो आप उन पर देख भी रहे होते हैं, नजर भी रख रहे होते हैं। इनकी तरफ से तो मैं कभी कोई खास देखती नहीं फेसबुक पे, मतलब चहलकदमी। इनकी तरफ से मैं अक्सर बड़े वो स्टेटसेस देखती हूँ। तो जो इतना आप खुल के मोहसिन लिख रहे होते हैं, ये जो खुल के पोस्ट डाल रहे होते हैं, कोई मना नहीं करता कि मोहसिन ये क्या पोस्ट कर रहे हो? कौन मना करेगा? जस्ट वंडरिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सी ऐसी बातें कर रहा होता हूँ और जब नीचे लोग उस पर एग्री कर रहे होते हैं तो मुझे एहसास ये होता है कि ये तमाम लोग ये कहना चाहते थे लेकिन ये किसी वजह से नहीं कह पा रहे थे। और अगर मैंने कहा है तो वो यकीनन उन्हीं के जज्बात की तर्जुमानी हो रही है। और अच्छा, उसमें लाजिम नहीं है कि वो सब कुछ मुझी पर बीत रहा है तो मैं लिख रहा हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द भी देखता हूँ, बाकी लोगों पर भी यू नो उस तरह के हालात होते हैं, तो मैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ कभी कभी। सो इसलिए भी शायद। लेकिन मोहसिन, डर नहीं लगता इतना खुल के लिख देते हो कि पता नहीं आगे, जैसे अच्छा ये भी है ना कि अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करते तो आप इंतहाई गैर जिम्मेदार
घटिया इंसान है ये, मतलब हम सामने चला भी रहे हैं ये। अल्लाह अकबर। ओके ओके परफेक्ट, आई एग्री विद दिस, आई एग्री। मैं अच्छा देखिए, हमारे यहाँ मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क या रिलीजन में भी अगर हम देख लें मेहर भाई कि जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम है। सो वक्त की पाबंदी उन्हीं में से एक है। एक अच्छे और एक जिम्मेदार इंसान की पहचान है कि वो वक्त पर पहुंचता है। अब हम तीनों जो यहाँ पर बैठे हैं, वक्त से पहले यहाँ पर मौजूद थे और हम लोग रेडी थे, और यहाँ पर वो लोग भी। अच्छा, अब आदत क्या पड़ चुकी है कि गाड़ी खड़ी है घरों के नीचे और घंटा घंटा वो नहीं बैठ रहे, तो बहुत से लोगों ने आदतें बिगाड़ दी हैं, तो उसी चक्कर में हम जैसे पंक्चुअल लोग भी पिस जाते हैं। अब मेरे साथ यकीन मानिए ऐसा हो चुका है कि हमने एक प्रोमो शूट करना था सर, एक रमजान ट्रांसमिशन का, और उन्होंने मुझे अलल सुबह वक्त दिया कोई 4-5 बजे का, मुंह अंधेरे मैं पहुंच गया। मैं 4 बजे पहुंच गया और यकीन मानिए उस पूरे चैनल में सिर्फ चौकीदार थे और मैं था, और मैं पूरे चैनल में मंडलाता फिर रहा था, कोई नहीं आया था वहां। प्रोडक्शन टीम से भी कोई, प्रोडक्शन टीम से कोई नहीं, स्पॉट बॉय कोई नहीं, तो वो आए कोई 6-7 बजे अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो 4 बजे मुझे अगर आपने गलती से कह दिया लाइट कैप्चर करनी हो सकता है इसलिए बुलाया रमजान का है प्रोमो, तो मुझे अभी यहाँ पर आना था, तो मैंने 8 बजे का लेट्स से टाइम है गाड़ी आने का, तो मैंने उस वक्त मैसेज कर दिया आई एम रेडी एंड आई एम वेटिंग फॉर द कार। सो मुझे ये उलझन होती है कि अगर मैं ताखीर हो जाए मुझसे, तो मैं लेट हो जाऊं, तो मुझे लगता है मैं गिल्टी हूं। यू नो दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई लेफ्ट टीवी। शुरू में जब मैंने टीवी छोड़ा था वो यही था कि जी उन्होंने कॉल टाइम बताया कि जी 12 बजे पहुंचना, लाहौर में था। तो मैंने कहा था यार तुम मुझे जानते हो, मुझे जो टाइम कहोगे मैं उस पर पहुंच जाऊंगा। यस। तो उन्होंने कहा कि चलो उमर भाई आप 1 बजे आ जाओ। अच्छा, मुझे ना पता था कि 1 बजे तो भी नहीं होगा, लेकिन वो अंदर की जो वायरिंग है ना वो इतनी तंग कर रही थी। एग्जैक्टली। मैं पहुंच गया 1 बजे, रात के 12 बजे मेरा काम शुरू हुआ। ओह माय गॉड, आई स्टिल रिमेंबर इट। मैं कहा यार दिस इज जस्ट रिडिकुलस, मैं भाई वेरी डिसरिस्पेक्टिंग। एग्जैक्टली। इंतहाई माजरत, मैं कवि साहब को कोट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये आदत फिर मैंने वहां से अपना ली। मैंने एक ड्रामा किया, मेरी खुशबख्ती कि मेरे कवि साहब के साथ एक ड्रामा किया मिराज के नाम से, तो वहां पर मैं उनको देखता था, वो आकर बैठे रहते थे वक्त पे तैयार होकर, सफेद कुर्ता उनका था, वो एक ड्रेस था और वो उसमें बैठे रहते थे। सर यहाँ लाइट करनी है, सर वहां हो जाए, जी जी बेटा वहां हो रहे हैं, वहां हो रहे हैं, हमारे एंड पे सर आपका आज सॉरी सीन नहीं है कवि साहब, कोई बात नहीं बेटा कहकर खुशरूबी से वो हिला। सर ये कैसे? कहते उनका दिन है, उनकी डेट है, उन्होंने ली है, वो बिठाएं या काम करवाएं, हम काम पे आ गए हैं ना बेटा। So फिर तो वो चीज़ है जिससे हम ये भी नहीं कह सकते कि जी पीटीवी की ट्रेनिंग और चीज़ है, ये तो अगले बंदे का कैरेक्टर ही और है ना, बिल्कुल कैरेक्टर ऐसा जबरदस्त था। तो हमने असातिज़ा से ये सीखा हुआ है। तो अब अगर उन्होंने मुझे कह दिया ना कि 12 बजे, जैसे उमर भाई पहुंच गए 1 बजे, लेकिन रात को 12 बजे हुआ, लेकिन वो बैठे रहेंगे वहां जाकर,